और बारगाहे मसीह में आपका खैर मकदम। देखिए मेरे अजीजों, आज जो हम बात करने को हैं, ये सब बातें सीखने और समझने वाली हैं। हम सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक होगा, वो आज हमने अपने आप से सवाल करना है, और वो ये है कि क्या हमारा रवैया अच्छा है। आप अपने आप से ये सवाल करें और पूछें और कहें, क्या हमारा रवैया अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर जिंदा कलाम के मुताबिक अपने रवैये को अच्छा करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम नावाकिफ हैं, लेकिन आज हम उन बातों से वाकिफ हो जाएंगे। सबसे पहली आयत जो है वो है पहला करंथियों उसका 13 बाब और उसकी 13 आयत, यानी पहला करंथियों 13:13। अब इसमें यूं लिखा है, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर फजल अफजल इनमें मोहब्बत है। हम फिर से आयत को पढ़ेंगे सब मिलकर, मेरे पीछे बोलिएगा। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदा के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, सबसे पहली खास बात है कि कोई कैसा भी हो, जैसा भी हो, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं, दिल नहीं करता मिलने को, दिल नहीं करता बात करने को, दिल नहीं करता ऐसे लोगों के पास जाएं। लेकिन आज आपने उनको नहीं देखना, आज आपने खुद को देखना है कि हम खुद कैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई जैसा भी है होने दीजिए, आप खुद कैसे हैं आज अपने आप पर गौर कीजिए, और आज आपको अपने आप से यानी खुद से फैसला करना है। और फैसला क्या करना है? अगर आपके दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत असर करती है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत का जो पहला स्टेप है वो है माफ करना। क्या है? माफ करना, क्योंकि मोहब्बत मेहरबान है। अगर आज आप किसी पर मेहरबान होते हैं तो कल खुदा आप पर मेहरबान होगा। लेकिन मोहब्बत जो है वो सबसे पहले माफी का काम करती है, फिर उसका जो दूसरा स्टेप है वो है मेहरबानी का, फिर तीसरा स्टेप है रहम करने का। मोहब्बत रहम करती है, मोहब्बत मेहरबान है, और मोहब्बत माफ करती है। लेकिन क्या हम मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम एक दूसरे से भी मोहब्बत रखें? क्या फर्ज नहीं? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग मसीही हैं जो 20% मोहब्बत रखते हैं और माफ करते हैं, लेकिन जो 80% लोग हैं वो माफ नहीं करते। कहलाने को तो वो मसीह हैं, कहलाने को तो वो खुदा की बारगाह में है, पर वो माफ नहीं करते। और इस दुनिया में मैं मसीह नहीं कहूंगी, बल्कि इस दुनिया में कहूंगी कि 20% लोग माफ करते हैं और 80% लोग माफ नहीं करते। लेकिन आज मैंने जो आपको अपना टॉपिक समझाया, क्या है कि हमारा रवैया अच्छा है या नहीं। अगर नहीं है तो सीखना है कि हमारा रवैया क्या अच्छा है, हमारा रवैया कैसा। खुदा का कलाम, जैसे मैंने इतवार को समझाया कि खुदा का कलाम फिलिपियों की किताब 4 बाब 5 आयत कहती है कि तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। अगर हम मसीह के लोग हैं तो हमारी मोहब्बत माफ करने वाली हो,
मसीह में हैं तो हमारी मोहब्बत मेहरबान हो। अगर हम मसीह में हैं तो हमें रहम करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये फैसला आज आपने भाई से, बहन से, माँ से, बाप से या किसी रिश्तेदार से नहीं, खादमों के साथ भी नहीं, बल्कि ये फैसला आपने अपने खुद से करना है। क्योंकि आप जहां जाएंगे खुद को अपने साथ पाएंगे। हालेलुया के खुद रुका छट जाओ। ये फैसला करना है क्योंकि आप जहां भी जाएंगे खुद को अपने साथ पाएंगे। आपका रवैया हमेशा आपके साथ साथ रहेगा। तो फिर वो कैसा है, इसको जरा गौर कर लीजिए। अच्छा रवैया होगा तो अच्छी मोहब्बत आप फैलाएंगे। अगर अच्छा रवैया नहीं होगा तो फिर अच्छी बातें भी आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे खुद को अपने साथ पाएंगे। लेकिन माफ करने से और मोहब्बत अपने अंदर कायम करने का जो तरीका है वो क्या है? तो सबसे पहले उस तरीके को हमने देखना है। अगर हम देखें लूका की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत, लूका 9:23 जी, लूका 9:23 के अंदर क्या लिखा है जरा पढ़ दीजिए। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। सबसे पहले मोहब्बत में खुदा के कायम होना क्या है कि अपनी खुदी का इनकार, अपनी खुदी का आज आपको अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का इनकार करना है, अपने आप पर गौर करना है, अपने आप से फैसला करना है और अपने खुद को बदलना है। दूसरे को बदलने के लिए या दूसरे को अच्छा करने के लिए आप दुआएं और रोजे न रखें, बल्कि खुद को तब्दील करें। आज वक्त है कि इंसान अपने आप को तब्दील करे। जब तक हम अपने आप को खुद का इनकार नहीं करेंगे, खुदी का इनकार नहीं करेंगे, जैसे रोमियो के अंदर लिखा है, रोमियो 12 बाब की 9 आयत के अंदर लिखा है कि मोहब्बत बेरिया हो, मोहब्बत बेरिया हो, यानी मोहब्बत की कोई हद ना हो। खुदा की मोहब्बत में सारी हदें पार कर दे और सारी हदें पार करके आप खुदा और खुदा के लोगों से मोहब्बत रखें। हालेलुया। हालात जैसे भी हो, उनके अंदर कितनी भी आपकी तकलीफें हो, कितनी भी आपके दुख दर्द हो, लेकिन आपके अंदर मोहब्बत बेरिया हो। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुसीबतों के पहाड़ इकट्ठे हो जाए, पर आपके अंदर, जबकि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आपने अपनी खुदी का इनकार किया है, तो फिर मोहब्बत आपके अंदर बेरिया होनी चाहिए। बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, लव करो, मोहब्बत करो। और आगे जो आयत है, प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। आप अपने आप को क्या समझते हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका दिल आपको बड़ा ऊंचा बना देता है, आपका दिल आपको बड़ा अच्छा बना देता है, और आप अपने दिल में कहते हो बस मेरे सिवा तो कोई है ही नहीं। कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके, कौन है जो मेरे जैसा है? लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पर आपको खुद पर इनकार करने को बोलता है और कहता है कि अपने आप से दूसरों को अजीज रखो। तुम अपने आप को बेहतर समझते हो, दूसरे को नाचीज। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत दे रही है कि तुम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। जितना तुम अपने आप को जानते हो, या जितना अपने आप को तुम मानते हो, या जितनी तुम अपनी केयर करते हो, उससे ज्यादा तुम दूसरों को समझो। कभी भी किसी को कमतर ना समझो। इज्जत दो तो इज्जत पाओगे। कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो, खुदा की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र,
दुआ करने में मशगूल रहो। और अगली आयत जो है उसकी आयत है 14 आयत, जो तुम्हें सताए उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। तुम खुदा के लोग हो, तुम्हारे अंदर खुदा की मोहब्बत काम कर रही है, खुदा तुमसे प्यार करता है और खुदा चाहता है कि तुम भी एक दूसरे से प्यार करो और एक दूसरे को अपने आप से बेहतर समझो। यीशु मसीह ने हमें बेहतर समझा और अपने आप को कुर्बान कर दिया। साफ उसकी मोहब्बत नजर आ रही है कि उसने हमें बेहतर जाना, नहीं इनको जीने का हक है और मुझे मरने का हक है। लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं, हमें सीट मिल जाए, चाहे अगला जलील होता है तो होने तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन खुदा नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता। जब मैंने आपको यही बात पिछले इतवार में बताई कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने कंधे को डांटा, यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, उसे वापस लेकर आओ और इज्जत दो। शायद उस वक्त यीशु मसीह ने उनको भी डांटा हो, शायद उस वक्त यीशु मसीह ने उनको भी डांटा हो, खबरदार ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ रहते हो, तुम्हें मोहब्बत करनी है, जाओ उसे मोहब्बत से उठा के लेकर आओ। शायद वो मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यारा है। शागिर्दों ने जाना शायद हम ही अच्छे हैं, हम ही खूबसूरत है, हमें खुदा प्यार करता है और दोबारा के सिवा तो यीशु को कुछ नजर ही नहीं आता, क्योंकि यीशु को दिखाई नहीं देता। यीशु मसीह ने कहा जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ, मुझे वो तुमसे ज्यादा अजीज है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप सबको नहीं बल्कि दूसरों को बेहतर जानो, दूसरों को इज्जत दो। खुदा कहता है खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ रो। जिसके साथ तुमने जैसा सलूक करना है करो। अगर कोई तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो उसे माफ करो, उसके लिए बरकत चाहो, उसके लिए लानत कभी ना चाहो। खुदा कहता है इंतकाम लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। कोई जैसा भी है होने दीजिए। आप खुद कैसे, आज आपको खुद का इनकार करना है, खुद से फैसला करना है, मुझे बदलना है, क्योंकि मैं जहां जाऊंगी तू मेरे साथ रहेगी, तू मेरे साथ रहेगा। अपने रवैये से कहे मुझे तुझे साथ उठा उठा के लेके जाना पड़ता है और जहां मैं जाती हूं वहीं तू मौजूद होता है। आपका रवैया हमेशा आपके साथ रहेगा, उसको तब्दील कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसमें मोहब्बत नहीं तो मोहब्बत लेकर आइए, यीशु मसीह की मोहब्बत लेकर आइए। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, आपको बेहतर जाना, आपको अपनी बादशाही का वारिस बनाया, खुद वो सलीब पर चढ़ गया, मसलूब हो गया कि उसके मार खाने से आप शिफा पा जाए। खुदा ने कहा एक दूसरे के लिए तरक्की का बाइस बनो। कभी भी किसी के लिए परेशानी का बाइस ना बनना। बर्तनों को आज लोग हाथ नहीं लगाने देते, फ्रिज को हाथ नहीं लगाने देते, अपने कमरे में नहीं आने देते। ऐसा सलूक आपके खुदा का नहीं है। अगर आप मसीही हो तो गौर करो, अपने खुदी का इनकार करो, अपने खुद को समझाओ और खुद से फैसला करो और खुद को बोलो कि तुम्हारा ये रवैया अच्छा नहीं है। खुद को बोलो तुम्हारा ये रवैया अच्छा नहीं है और गौर करो कि तुम्हारा रवैया अच्छा है या नहीं। तुम खुदा की हजूरी में बैठकर तो खुदा की हाँ के साथ हाँ मिलाते हो, जैसे ही खुदा की बारगाह में निकलते हो फिर तुम अपनी हाँ के साथ फिर तुम खुद को आगे कर लेते हो। पता है अगर आप खुदा की इन बातों को मानेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, उसने आपको क्या बनाया है, बेटे और इससे भी बढ़कर दर्जा दिया है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब। खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनने का तो हमें बड़ा ही शौक है। मसीही तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर पूछ ले तो कहने से खुदा ने तो यहाँ पुत्र इस तो अलावा तो कुछ और ला बताइए। खुदा ने आपसे प्यार किया है, आपसे मोहब्बत की है। कभी कभी जब बेटा और बेटी भी बिगड़ जाए तो माँ बाप उसे भी छोड़ देता है, उनसे भी नफरत होना शुरू हो जाती है। तो क्या हम नकम्मे हो जाएंगे, अपनी खुदी का इनकार नहीं करेंगे तो खुदा हमसे नफरत नहीं करेगा, वो हमें नहीं छोड़ देगा कि ये मेरी मोहब्बत के मुताबिक नहीं चलते, ये मेरे कलाम के मुताबिक नहीं चलते। आपका दिल आपको कभी भी मलामत नहीं करेगा। पौलुस रसूल
कलाम मुकद्दस के अंदर पहला ग्रंथियों 4 बाब 4 आयत के अंदर कहते हैं कि मेरा दिल तो मुझे मलामत करता है, नहीं करता। अगर दिल मलामत करने लगे ना तो फिर से चंगे हो जाएंगे। दिल तब मलामत करता है जब ज़मीर जागता है। पौलुस रसूल पहला ग्रंथियों 4 बाब 4 आयत के अंदर फरमाते हैं कि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, पर इससे मैं रास्तबाज नहीं, इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस पहला ग्रंथियों पहला बाब 27 आयत, पहला ग्रंथियों पहला बाब और उसकी 27 आयत कहती है कि बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात नहीं कही, ये बात पौलुस रसूल कह रहे हैं जो कहता है कि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता। कहता मेरा दिल नहीं मैंने कभी नसीहत देता। वो कहता जो तू कर रहे हैं ठीक है। कभी आपके दिल ने आपको गलत कहा? कभी किसी के दिल ने किसी को गलत कहा है? बताइए, आपका दिल आपको गलत कहता है कि तू गलत है? कहता है मेरा दिल ने कभी मैंने गलत नहीं किया, पर देना मैं चंगा नहीं। अगर मेरा दिल मैंने चंगा नहीं कहता देना मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं कहता तो मैं बुरा नहीं हूं। मेरा परखने वाला मेरा खुदा है। मैं कैसा हूं? जिस तरह आपके अंदर आपकी रूह है, आपके सिवा कोई नहीं जानता कि आप रूह के अंदर क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या है, आपकी सोच में क्या, हम नहीं जान सकते, ये आपकी रूह जानती है। इसी तरह हम अपने आप को नहीं परख सकते, हमारा खुदा हमें परखता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही अपने लोगों से और कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और पौलुस रसूल ने इस बात का खुलासा किस खूबसूरती से किया। पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदावंद ने दुनिया में से बेवकूफों को चुन लिया। अगर पहले स्टेप में हम पहली दफा किसी को कह दे क्या बेवकूफ मेरे साथ चल, तो क्या वो मेरे साथ चलेगा? क्या वो चलेगा? बताइए, अगर मैं सारा को बोलूंगा बेवकूफ मेरे साथ चल, तो क्या ये मेरे साथ चलेगी? कभी नहीं चलेगी। चला जरा खड़े हो जाओ जल्दी से। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। लेकिन पौलुस रसूल ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि खुदावंद ने दुनिया में से बेवकूफों को चुन लिया। वो सब के सब बेवकूफ थे, वो सब के सब जाहिल थे। जैसे ही वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते फिरते बोलते देखते खाते पीते उठते, तब उनके अंदर खुदा का रूह काम करना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना। अब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ऐ बेवकूफ मत्ती चल मेरे साथ, ऐ बेवकूफ पतरस चल मेरे साथ। अगर ऐसा कहता तो पतरस कहता जा भाई मियां तू कौन है? हाँ बैठ जा बेटा। पतरस कहता है भाई तू कौन है? तू हमें बेवकूफ बना रहा है और खुद से आना है। यीशु मसीह ने उनको उठाया और गले से लगाया, फिर उनको जीने का तरीका सिखाया। हालेलुया, जीने का तरीका सिखाया, मोहब्बत करनी सिखाई, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया और अपनी ताकत और कुव्वत से भर दिया। लेकिन इस बात का खुलासा अब पौलुस रसूल कर रहे हैं। जब आज इसको पढ़ रही थी तो फौरन मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये तो पौलुस रसूल उस बात का खुलासा कर रहे हैं कि जो बात यीशु मसीह ने पहले कह देता ऐ बेवकूफो चलो मेरे ना, अगले कहते भाई तू कौन होना सानू बेवकूफ कहने वाला। खुदा ने पहले उनको उठाया, सीने से लगाया, उनको जीना सिखाया। और पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदावंद दुनिया में से बेवकूफों को चुन लिया ताकि उनको समझ दे, ताकि उनको अकल दे। आज हम किसी बेवकूफ के साथ बात करना पसंद नहीं करते। ये तो फजूल मेरा टाइम जाया करने आ जाते हैं, ये तो फजूल मुझसे बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं, ऐसे लोग हमें अच्छे नहीं लगते। हमारे घर के लोग तो बिल्कुल फजूल हैं, बेवकूफ है, जाहिल है। ऐसा मत कीजिए। यीशु मसीह ने बिना बताए उनको उठाया और फिर पौलुस रसूल ने बताया कि यीशु मसीह ने बेवकूफों को चुना था। हालेलुया। आज
आज भी वो उन्हीं लोगों को उठाता और खड़ा करता है और फिर उनके अंदर अपनी अकल को डालता है और उन्हें अक्लमंद बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हमें अपना रवैया ठीक करना है। हमारा खुदा माफ करने वाला है और हमें माफ करना है। उसने हमारे कितने गुनाह धो दिए, हिसाब नहीं किया। धन है वो जिसका खुदा गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता और जिसकी खता बख्शी गई, जिसके गुनाह ढांके गए। मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाहों का खुदा हिसाब नहीं करता। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और पहले हम पढ़ेंगे 14। देखिए, खुदा ने आज बेटों बेटियों से बढ़कर एक आपको नाम दिया है। पढ़ेंगे बेटा, यूहन्ना की अंजील पढ़ें। जो कुछ मैंने तुमको हुक्म देता हूँ, जो मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब यहाँ पर तो खुदा यीशु मसीह ने भैया अपने जो है क्या कहते हैं अल्फाज ही बदल दिए। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो तो क्या मैं तुमको दूंगा? तुम मेरे दोस्त। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो तुम मेरे दोस्त होगे। जी, दोस्त होगे। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम मेरे दोस्त हो? कुछ याद आया? कभी सोचिया नहीं तो याद कितों आना है? सोचिया होता तो याद आना। खुदा ने इब्राहिम को क्या बोला था कि तू मेरा दोस्त है। हालेलुया। तू मेरा दोस्त है और मैं तुझसे कभी भी कोई बात पोशीदा नहीं रखूंगा। हालेलुया। बेटों और बेटियों से कभी कभी बातें छुपाई जाती हैं। कोई ऐसी बातें होती हैं तिया पुत्रा नहीं दस करना। आप बेटे बेटियां बनना चाहते हो ना, बनो, शौक से बनो यीशु मसीह के, पर वो कुछ और भी दर्जा देना चाहता है। पता है मूसा के बारे में क्या लिखा है? खरूज की किताब पढ़े, उसके अंदर लिखा है कि मूसा खुदा के साथ ऐसे बातें करता है जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ। तो यहाँ पुत्र को कोई गल रखी जाती है पर दोस्ता को कोई गल नहीं छिपाई जाती। हालेलुया। हालेलुया। दोस्त जो होते हैं उनको वो बातें जो सच्ची होती हैं, जो रियल होती हैं और जो बताने वाली नहीं होती, वो बातें भी दोस्तों से होती हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने कहा अगर तुम मेरे हुक्म को मानते हो तो तुम मेरे दोस्त हो। हुक्म क्या है जी? 12 में पढ़ दीजिए, 12 आयत 15 की 12। हुक्म क्या है? कि आपके बाप का वो आपको दोस्त बनाना चाहता है। जी, मेरा हुक्म ये है कि मेरा यो हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, जी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा हुक्म ये है अगर तुम उसे मानो तो मेरे दोस्त हो, और दोस्त का हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत। हालेलुया। और हमारा रवैया ही अच्छा नहीं है। हमें मजबूरी भी किसी से मुंह मोड़ना पड़ता है। किसी को देख के माथों पे वो जो होते हैं माथों पे वो वट लाने पड़ते हैं, बल ले आते हैं हम। ये मजबूरी, हम इंसान हैं। पर खुदा ऐसे लोगों को कभी भी दोस्त नहीं बनाएगा। चर्च में आपका रवैया बहुत अच्छा, पर घर में गौर कीजिए कैसा है। घर में आप खुद कैसे हैं? घर में आप अपनी खुदी का इनकार करते हैं या नहीं? चर्च में तो आप बिल्कुल ठीक है। ओ जिंदा खुदा मैं नाच रही हूं, ओ जिंदा खुदा तू सच्चा है, सब झूठे हैं। यीशु की हो जय 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 जय, तो घर जाके दफा हो जा, दफा हो जा। ऐसा रवैया हमारा नहीं होना चाहिए। जैसे हम खुदा की बारगाह में हैं वैसे हमें अपने घर भी होना चाहिए। हालेलुया। तभी होगा हमारा रवैया अच्छा। हमें इस पर गालिबाना है, अपने आप पर, किसी पर नहीं, अपने रवैये पर गालिबाना है। अगर खुदा ने हमें माफ किया है तो हमें भी सबको माफ करना है। एक बंदा, उसे बहुत कर्ज देना था किसी का। बादशाह ने उस बंदे को बुलवाया
बंदे को बुलवा कर उससे पूछा कि तू कर्ज कब अदा करेगा, ये कर्ज बहुत सा है। उसने कहा मैंने बादशाह तुझसे कर्ज लिया, कुछ मैंने खाया, कुछ मैंने दोस्त को खिला दिया, अब मेरे पास नहीं, जब होगा तो मैं अदा करूंगा। बादशाह को तरस आ गया और बादशाह ने उसका कर्ज सारा माफ कर दिया। अब बादशाह से पैसे लेकर उसने और उसके दोस्त ने खाए थे। बादशाह ने कहा जा, मैंने तुझे सारा ही कर्ज माफ कर दिया, जा तो अपने बीवी बच्चों में जा, सलामती से जा। वो आदमी बाहर निकला और जिसको उसने पैसे दिए थे बादशाह से लेकर आधे आधे, जैसे वो आदमी मिला उसने उसका गिरेबान पकड़ा और गिरेबान पकड़ के मारा, खूब मारा। वो बेचारा मिन्नत करता है मुझे माफ कर दीजिए, कुछ दिनों के बाद मैं आपका कर्ज अदा कर दूंगा। उसने कहा नहीं, अभी इसी वक्त वो मेरा पैसा जो मैंने तुझे दिया था वो अदा कर। हालांकि बादशाह ने सारा कर्ज माफ कर दिया। अब उस इंसान की अकल को देखे, उस आदमी की, उसने अपने दोस्त का गिरेबान पकड़ा, उसे मारा और उसने कहा अभी इसी वक्त सारा कर्ज अदा कर। उसने कहा मुझे मोहलत दे, मुझे माफ कर दे, मैं अदा कर दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। वहां पर कोई बादशाह का नौकर देख रहा था, उसने अंदर जाके बादशाह से शिकायत की, बादशाह जिसको तूने अभी माफ किया और उसका सारा कर्ज उतार दिया, उसका सारा कर्ज माफ कर दिया, वो बाहर जाके अपने दोस्त का गला घूंट रहा है, उसको मार रहा है, उसका खून भी निकाल दिया है और उससे कह रहा है अभी अदा कर जो कुछ मेरा है। बादशाह इस बात पर गुस्सा, बादशाह ने कहा उसको वापस लेकर आओ और वो फिर वापस उसी जगह पर आ गया। बादशाह ने कहा इसको फेंक दो अंधेरे में, वहां जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। उसने कहा बादशाह मेरी गलती। उसने कहा जब मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया था तो तेरा भी फर्ज था कि तू भी अपने कर्ज हुआ को माफ कर। हालेलुया। मैंने तेरा सारा कर्ज उतार दिया, माफ कर दिया और तूने थोड़ा सा उससे लेना था और तूने उसका गला घूंटा, उसको मारा, उसको जलील किया, उसको खवार किया और अब यहां से तुझे कोई नहीं निकालेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने पता नहीं हमारे बाप दादा के वो गुनाह, हमारे गुनाह जो बहुत हजार साल पहले हमसे उतार दिए, हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए और हम किसी की कितनी सी भी गलती माफ नहीं करते। माफ कीजिए। अगर आपके अंदर मोहब्बत है, इस कहानी को पढ़ना है तो आप मत्ती की इंजील उसका 18-28 पढ़ सकते हैं। माफ कीजिए। मुझे नहीं पता कैसी मोहब्बत है आपकी खुदा के साथ और इंसान के साथ। खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं आप, जरा बताइए, बताइए कि अंदाजा नहीं गा, लगता अंदाजा नहीं है ना? कितनी मोहब्बत करते हैं आप खुदा के साथ। आप इतनी खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं कि आप खुदा के खादमों के लिए पकाते हैं, उसको खिलाते हैं, हर रोज खुदा खुदा करते हैं और कहते हैं भी खुदा मेरे घर आ जाए, खुदा के खादिम मेरे घर आ जाए। पता है एक दफा फरीसी ने भी यीशु मसीह को, शमौन फरीसी, उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था, याद है किसी को? आप लूका की इंजील उसका 7 बाब पढ़ सकते हैं, लूका की इंजील 7 बाब पढ़ सकते हैं। शमौन फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, पैर रखने के लिए उसके पास जगह नहीं, मैं बिठाऊं कहां यीशु मसीह को? यीशु मसीह यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठिए, यीशु मसीह यहां बैठ जाइए, यहां ना बैठिए, आप यीशु मसीह यहां नहीं, यहां ना बैठिए। उसको खुशी से वो पागल हो गया खुदा की मोहब्बत में। अचानक उसके घर में एक औरत आ गई, गली की आ गई, मोहल्ले की आ गई, शहर की आ गई या कहीं दूर से आ गई, रिश्तेदार आ गया या बहन आ गया या भाई आ गया या कोई और आ गया। जैसे ही वो औरत अंदर आई उस आदमी का रवैया बदल गया। तुम खुदा से तो बहुत मोहब्बत दिखाते हो पर तुम्हारी लोगों से मोहब्बत नहीं है, खुदा के लोगों के साथ तुम्हारी मोहब्बत नहीं है। शमौन फरीसी ने यीशु मसीह को बड़ी मोहब्बत दिखाई, टेबल सजा दी, दस्तरखान सजा दिया, लेकिन जैसे ही वो औरत आई और औरत को देखते साथ उसका मूड खराब हो गया और कहने लगा ये खबीस, ये जिनाकार औरत कहां से आ गई?
अगर यीशु मसीह नबी होता तो शायद जान जाता कि ये कौन है। यीशु मसीह सब देख रहे थे माजरा। आपकी खुदा के साथ मोहब्बत हो रही और इंसानों के साथ मोहब्बत हो रही। खुदा आपसे बड़ी मोहब्बत जताते हो, लुटे गए, मारे गए, लगे खुदा आज जो भी दिल करता है, पर इंसानों को देखकर आपका मुंह बिगड़ जाता है। इंसानों को देख के आपका रवैया बदल जाता है। एक तो मेरे घर आ गया, चंगी मुसीबत है, और आपको नहीं पता खुदा इसी रवैये को देखता है। हालेलुया। मैं कहती शमौन फरीसी अगर अच्छा होता, नेक दिल होता, तो उस वक्त यीशु मसीह को छोड़कर उस औरत की खिदमत करना शुरू हो जाता। हालेलुया। तो फिर शायद यीशु मसीह का दिल खुश हो जाता। फिर यीशु मसीह का दिल खुश हो जाता। खुदा ने कहा कि मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में हूं। तुम्हारी एक दूसरे की, खुदा मेरी और आपकी मोहब्बत में है। अगर मुझे आपसे मोहब्बत है और आपको मुझसे मोहब्बत है, तो मुझे तो छोड़िए, आपको मजबूरी करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी अपने पड़ोसी से मोहब्बत है, अगर आपको किसी अपने घर वाले से मोहब्बत है, अगर आपको किसी बहू से, सास से, बहन से, भाई से, चाची से, पुप्पी से, खाला से या खालू से, किसी से भी मोहब्बत है, तो उसमें खुदा है। हालेलुया। बंदियां तो तुझे लागे नहीं लगन देते। हाँ, ते यसु यसु जपना साधका नु चंगा लगदा। मत जपिए ऐसा यसु यसु, इसमें खुशबू नहीं है, इसमें रियल मोहब्बत नहीं है, इसमें खुदा की अनाउंटिंग मौजूदगी नहीं है। जब आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे, खुदा कहता है बरादराना मोहब्बत रखो, और मोहब्बत क्या हो? बेरिया हो। तुम्हारी मोहब्बत का कोई हाली ना हो, तुम्हारी मोहब्बत बेरिया हो, इसकी कोई हद ना हो, ये अनलिमिटेड हो, तभी खुदावंद आपकी जिंदगी में आएगा, तभी खुदावंद आपसे प्यार करेगा। फरीसी वगैरह मोहब्बत ना करना, यसू दे के मछलियां तल तल ते जो घर च कोई जी आ गया किथों आ गई, ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर है। जरा गौर कीजिए आपका रवैया कैसा है, जरा गौर कीजिए आपका। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर है। मोहब्बत को अपने अंदर कायम करें। मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत असद नहीं करती, मोहब्बत जलती नहीं, मोहब्बत गरूर नहीं करती, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत रहम करती है, मोहब्बत दर्द खाती है, मोहब्बत हर एक जान को अपना बना देती है। हालेलुया। अगर आज आप किसी पर मेहरबान होंगे, तो कल खुदावंद आप पर मेहरबान। हालेलुया। तुम मेरे दोस्त हो, पूछा तुम मेरा दोस्त है। वो गहरी बातें मैं पूरे इस्राइल से नहीं कर सकता, मैं तुझसे करूंगा। दोस्त दिल की बातें दोस्त से करता है। पूछो जरा दोस्तां नूं, मेरे ना कर देने गल्लां बार दोस्तां ना कर देने, बताएं। खुदा ऐसी बातें तो शायद फरिश्तों से भी नहीं करेगा जो वो आपसे करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा ए इब्राहिम तू मेरा दोस्त है, क्यों कर मैं कोई ऐसा काम करूं, क्यों कर मैं कोई ऐसी बात तुझसे पोशीदा रखूं। मैं सबसे पहले इब्राहिम से सलाह लूंगा। हालेलुया। दिल की बातें जो है वो दोस्तों से की जाती है। यीशु मसीह आज आपको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं। तो पहले अपना रवैया चंगा होएगा तो फिर यीशु गल्लां करेगा। जे रवैया चंगा ना यीशु कहेगा मैनू तो तुसीं वेखिया ही नहीं, ते इन्हां नाल तो तुसीं जिंदगी गुजारियां ने, इन्हां वास्ते प्यार नहीं है, जिन्नू मेरे नाल किवें होएगा, मैनूं ते वेखिया ही नहीं। यीशु मसीह को देखा है, वो आपके अंदर है, वो सच्चाई में है, वो गहराई में है, वो आपकी मोहब्बत में है, और वो मोहब्बत जो बेरिया है, जिसका कोई स्टॉक नहीं। हालेलुया। इंदे ना कर लेती थी, उनदे ना कीती कोई ना, फिर उनदे ना कर लेती तो उन्हें देख के गुस्सा ही जाएगा। ऐसी मोहब्बत आपके अंदर। आज से अपना रवैया ठीक करें, खुद से फैसला करें, क्योंकि जहां आप जाएंगे खुद को अपने साथ आएंगे। हालेलुया। 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 आप सबको बरकत दे। सो क्रिसमस के दिन के लिए आए हम आपके लिए दुआ करें।
खुदावंद आपको बंद करने, अपने सुर कुछ करें, आंखों को बंद करें, फिर इसके बाद हम शफाइया बात करेंगे और आप सबों के लिए दुआ करेंगे।